हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया की नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम लोग जेईई मेंस फिजिक्स का आ, एक क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 12th का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन एग्जाम में ट्राई करते हैं। तो चलिए, मैं मानता हूँ एक समय के लिए कि मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ। तो एग्जाम में जब हम बैठे होंगे उस समय हम किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपके लिए एक बेहतरीन सवाल है, फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने लिया है आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा सबसे पहले एग्जाम के टाइम, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो। ठीक है ना। दो टेनिस बॉल्स हैं जिन दोनों का मास m है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों का मास m है। आर एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। ओके, मतलब दो बॉल्स को मतलब थ्रेड से टांगा होगा, तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके से टंगी होंगी बॉल्स, इस तरीके से। ठीक है ना। और ये पूछा गया है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, उनके बीच में सेपरेशन कितना निकालना है हमको। ठीक है ना। और व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जब आपकी हर थ्रेड थीटा एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ। तो ये क्वेश्चन की मैपिंग थी आपकी, यानी दो बॉल है वो थ्रेड से टंगी हुई है कुछ ट्रायंगल शेप में। हमको ये बताना है कि जो कि उनके बीच में कितना सेपरेशन होगा। मास दे रखा है बॉल का m, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में चार्ज भी दे रखा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यहाँ पे, और सेपरेशन निकालना है हमको। साथ में ये भी आपको दे रखा है कि जो थीटा है वो कहाँ पे बना रही है, वर्टिकल के साथ जो थीटा एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा रहेगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन का हमारा मैपिंग थी। अब हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं ध्यान से, सेपरेशन यहाँ पे डी माना है शायद, तो डी हम लोग लेंगे, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है यहाँ पे। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारे लिए सामने है, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो। अगर डायग्रामेटिक देखें इस क्वेश्चन को तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे बॉल टंगी होंगी। एक बॉल आपकी ये रही, दूसरी बॉल आपकी ये रही। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिए करना क्या है हमको। मान लेते हैं ये वर्टिकल था आपका, तो ये थीटा हो जाएगा क्या। अच्छा, ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा क्या, बताइए जरा। ये थीटा एंगल है, दोनों का सेपरेशन मान लेते हैं कितना है, डी इज अ सेपरेशन। ठीक है, डी आपका सेपरेशन हो जाएगा। दोनों में चार्ज कितना है, क्यू इसमें है, क्यू इसमें है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा आपका, यहाँ पे लगने वाला है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल साइड थीटा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला भी थीटा है। ठीक है। अच्छा, रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड, थ्रेड की लंबाई कितनी है, एल दे रखी है। अच्छा, हम बात करते हैं कि कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं इसमें। देखिए ध्यान से, mg तो नीचे रहेगा, mg आपका नीचे लगेगा बच्चे। और इसमें लगेगा टेंशन, टेंशन कहाँ लगती है, टेंशन आपकी लगेगी यहाँ पे। तो टेंशन कहाँ पे होगी इसकी, ये टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे रस्सी के। अब टेंशन का अगर दो कंपोनेंट करेंगे तो टी कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा बच्चे, आपका ऊपर आ जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। हमने mg नीचे की तरफ लगाया, मैं इस बॉल को कंसीडर करता हूँ दोबारा से यहाँ पे। तो चलिए, ये बॉल आपकी ये रही। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बच्चे, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों का चार्ज सेम है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। mg नीचे लग रहा है बच्चे आपका। टेंशन के कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, टेंशन के कंपोनेंट होंगे तो टी कॉस थीटा लगेगा ऊपर की तरफ, टी कॉस थीटा, टेंशन फोर्स टी कॉस थीटा। और अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, मैंने आपको बोला था जब भी एंगल थीटा आपका बनता है तो जिसके साथ थीटा एंगल आपका बनता है वो कहलाता है आपका कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनता है तो यानी कि ये वाला जो रहेगा फोर्स, ये क्या कहलाएगा, टी साइन थीटा। तो कुल मिला के बच्चों, आपको ये ध्यान रखना था एग्जाम में, किस तरीके से आप डायग्रामेटिकली सीखेंगे एग्जाम में कि हमको कंपोनेंट करने हैं। तो कंपोनेंट आपने देखे यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दिया, ठीक है ना।
और एक वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया जिसके साथ थीटा एंगल बना होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसके साथ थीटा एंगल नहीं होता है वो क्या कहलाता है आपका साइन थीटा कहलाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन तो फ्रेम अप हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं करते क्या पे। सबसे पहले देखो इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे। अच्छा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है के, चार्ज दोनों का सेम है तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ना, तो K Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, क्योंकि चार्ज आपका सेम है तो Q1 Q2 सेम हो गए और डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको D दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, और साथ में इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ध्यान से देखेंगे। पहली इक्वेशन होगी आपकी T साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा K Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। कूलम्ब्स फोर्स ऑफ लगाया गया है यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और T cos थीटा किसके बराबर होगा टेंशन, ये होगा आपका mg के बराबर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan थीटा होता है क्या, तो tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg d स्क्वायर। यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि जब आप साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा आपका, और tan थीटा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg d स्क्वायर। यानी ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी बच्चों। अब हमें ये सोचना है कि हमारी एक ही इक्वेशन से काम बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, क्या करना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और है इस क्वेश्चन में, हमें ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, यानी हमें यहाँ पे k को चेंज करना पड़ेगा किसमें, एप्सिलॉन नॉट में। तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आएगा q स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg d स्क्वायर। यानी इतनी वैल्यू हो सकती है आपकी tan थीटा की। ये बात सबको समझ में आ रही है, ये आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है। लेकिन सवाल ये है अभी भी, क्या इस इक्वेशन से काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल की, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इनमें से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं। चलिए, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया आपका, इसकी लंबाई l है। अच्छा, ये पूरा d है तो आधा कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लगाऊं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाऊं। अच्छा, थीटा बहुत स्मॉल है, ये बात आप मान के चलते हैं यहाँ पे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर d/2 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना l है। अच्छा, थीटा अगर बहुत स्मॉल है, थीटा वेरी स्मॉल है, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा आपका, अप्रॉक्स tan थीटा के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा कितने बराबर हो जाएगा, d/2l। ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो यहाँ से हम tan थीटा की हम एक वैल्यू और निकाल सकते हैं। यानी बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना ली, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये भी हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमारी बच्चों यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई है। आप ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं सबसे पहले, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद मैंने ये सोचा है कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर लेते हैं ताकि मुझे दो इक्वेशन मिल जाएं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चे और ये वाली जो वैल्यू है क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। तो शायद हमारा जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए बच्चों, दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल हो जाएगा आपका। ये आ जाएगा बच्चे d² अपॉन में 2l
इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे आपका, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, अब करना क्या है हमको, यही लिखा है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टी स्क्वायर। तो ये सवाल बढ़िया था, इसमें केवल हमको एग्जाम में यही सोचना था पहले डायग्रामेटिकली कि हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसमें सवाल में। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा डी की पावर 3, यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी डी स्क्वायर, तो वहां चला गया। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो डी की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। अच्छा अब हम जब 3 को यहाँ से बच्चे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम 3 को हटाएंगे यहाँ पे ये 3 आएगा तो रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। तो बच्चे ये हमारा सेपरेशन होगा इक्विलिब्रियम पे, यानी कि यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेंगे उसमें 0 लग जाएंगे, यानी जितना फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है उतना लेफ्ट हैंड साइड लगेगा फोर्स। चलिए बच्चों एक बार ऑप्शन में ला लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन पे सटीक जा रहा है हमारा। चलिए हमारे सामने बच्चों कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर ध्यान से देखें 1/3 तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसके बाद क्या बच रह गया हमारा बच्चों यहाँ पे, हाँ क्यू स्क्वायर आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आ रहा है, साथ में क्यू स्क्वायर एल भी आ रहा है, क्या ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्यू स्क्वायर एल भी आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है हमारा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये जो क्वेश्चन था ये आपको बड़े सोच समझ के करना था, किस तरीके से कंपोनेंट ब्रेक करने हैं आपको ये आने चाहिए। तो बच्चों कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा लग रहा है, इसको आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है। और इस तरीके की वीडियो के लिए आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहें और आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन बहुत जल्दी हो और आपकी जो रैंक है वो पहले से पहले बेहतर हो जाए। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ। चलिए बच्चों, ओके, गुड बाय।